चलिए तो पहले रिवाइज कर लेते हैं अपन, ठीक है। लाइफ प्रोसेस देखा था हमने, तो लाइफ प्रोसेस में अपने पहले बचपन के जो बातें हमने पढ़ी थी, है ना, 7th क्लास में 8th क्लास में हमने पढ़ा था, है ना, क्या देखा था, न्यूट्रिशन देख रहे थे हम, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में अपन ने ये चीज़ें देखी थी कि हमारे पास 3 तरीके के फूड्स होते हैं। एक होता है एनर्जी गिविंग फूड, हाँ, दूसरा बॉडी ग्रोइंग फूड, वेरी गुड, तीसरा ऑर्गन हेल्दी फूड, वेरी गुड, शाबाश। अब एनर्जी गिविंग फूड में कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में फैट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में सीरियल्स, राइस, पोटैटो होते हैं। पोटैटो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, हाँ, उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और फैट होता है, ऑयल में फैट होता है, घी में फैट होता है और बटर में होता है। शाबाश। चलिए दूसरा क्या है? बॉडी ग्रोइंग फूड, वेरी गुड। बॉडी ग्रोइंग फूड में प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन में बॉडी, और प्रोटीन किस में होता है? प्रोटीन होता है पल्सेस, कर्ड, मिल्क, मीट, एग, वेरी गुड, बटर मिल्क, वेरी गुड, और पनीर, ठीक है। चलिए ऑर्गन्स हेल्दी फूड, ऑर्गन हेल्दी फूड में होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, और फ्रूट और वेजिटेबल में होता है विटामिन मिनरल्स, और मसालों, वेरी गुड, स्पाइसेस, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमारा ये न्यूट्रिशन मतलब ये बचपन वाला देख लिया हमने। तो अब देखते हैं, देखो अब न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड एक तरीके से, ठीक है ना। तो फूड को फूड पाने के 2 तरीके हैं, या हम बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। हमारी दुनिया में 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं, यानी कि फूड जो है वो 2 तरीके से मिल सकता है। एक होता है कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी दुनिया में जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, बॉडी में। जैसे कि इंसान, बताइए इंसान अपना खाना खुद बना लेता है? नहीं बनाता। बनाते थे, मम्मी खाना बनाती है ना, बनाती नहीं बनाती? बनाती है ना। चलिए तो मतलब इंसान अपना खाना खुद बना सकता है? पक्का? खाने के लिए बना सकते हैं। चलिए ठीक है ना। तो खाने के लिए बनाएगा, क्या के लिए बनाएगा? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या हो गए? खाना खुद बना सकते हैं तो हाँ शाबाश। देखो अब यहाँ पर गड़बड़ ये हो गई कि हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक है मैक, मैक मीन्स बनाना, और बनाना मीन्स केला, ठीक है। तो मैक मीन्स बनाना, और एक वर्ड होता है कुक, कुक मीन्स कुकिंग करना, पकाना। जैसे कोई इंसान हमें पकाता है फालतू की बातें करके, तो हमसे कहते हैं कि ज़्यादा पका मत, तो बिल्कुल उसी तरीके से पकाना। तो अब बताइए, तो अभी आपने कहा कि हम अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि मम्मी हमारा खाना बनाती हैं, तो वो बनाती है कि पकाती है? पकाती है। इसीलिए तो हम फूड के लिए हम कुक यूज़ करते हैं, मैक थोड़ी यूज़ करते हैं। मम्मी कुक फूड, मम्मी कुक्स फूड, ऐसे बोलते हैं ना अपन, है ना। मम्मी मैक फूड बोलते हैं क्या? नहीं, मम्मी कुक्स फूड, ठीक है। तो इट मीन्स जो हम इंसान हैं वो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है ना। हम तो क्या करते हैं, ओनली पकाते हैं, ठीक है ना। हम उसे अपने उस खाने को अपने खाने लायक बनाते हैं, ठीक है ना, इजीली हम खा सकें, हम डाइजेस्ट कर सकें, हमारा सिस्टम उसे डाइजेस्ट कर सके, उस लायक बना करके हम उसे खाते हैं, ठीक है ना। चलिए बनाता कौन है? प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक मजदूर लोग मिलकर के घर बनाते हैं, एक एक ईंट रख के बनाते हैं घर, है ना। उसी तरीके से प्लांट, जैसे कि मान लो हमारे अपने बाग है, और बाग में या बगीचे में अपने एक आम का पेड़ है, ठीक है ना। तो उस पेड़ में पहले फ्रूट्स आएंगे, सॉरी तो किसान बनाते हैं, किसान तो सिर्फ उनको बीज डाल दिया उसने तो खेत में पानी डाल दिया उसने, ठीक है, हाँ पानी डाल दिया, बीज डाल दिया उसने, ये चीज़ दी। लेकिन क्या वो
अब जो फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्लावर्स में फिर वो ऐसे कटाई बुनाई करके सीमेंट वीमेंट डाल करके आम बनाता है क्या उसमें? नहीं करता ना। वो धीरे धीरे जो आम बन रहा है ना, पहले धीरे धीरे अपना ऑटोमेटिकली वो जो अंदर जो फ्लावर्स हैं वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बनाया किसने? पेड़ ने बनाया है। इवन किसान तो बाद में आए, पेड़ पौधे तो पहले से ही थे। हाँ ठीक है ना। पूरी धरती पे इतनी शांति थी, इतना सब लोगों में प्यार ही प्यार था, सब बढ़िया एंजॉय कर रहे थे दुनिया में। इंसान ने आकर के सब खराब कर दिया, ठीक है ना। जब से इंसान आया तब से सब पूरी दुनिया ही कम हो गई, है ना। पेड़ पौधे कम हो गए, जानवर कम हो गए, ख़त्म हो गए, क्या है ना, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि इंसानों की ज़रूरत है पेड़ को उगने के लिए, ठीक है ना, वो अपने आप भी उग जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना, खुद बनाते हैं, है ना। जैसे और जैसे कि अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस किस से बनता है? कार्बन से, है ना। वो तो इनमें होता है ना। केमिकल्स की बात कर रहा हूँ। कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है। अब इनको किस किस अमाउंट में लेकर के जोड़ना है, जोड़ करके, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और फिर कार्बोहाइड्रेट को जोड़ के ये सीरियल्स बनते हैं, राइस बनते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई? पक्का आ गई? देखो हमारे देखो, आपको ये तो पता है कि प्लांट जो है वो क्या करता है? ट्री है, ठीक है। ट्री अब क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हाँ। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है कि नहीं? है। ऑक्सीजन है कि नहीं? है। जमीन, हमारा जो जमीन है, धरती है, वहाँ से क्या लेता है? वाटर लेता है, ठीक है। H2O वाटर ले लेता है, H2O। तो इसमें भी हाइड्रोजन है कि नहीं? ऑक्सीजन है कि नहीं? है ना। तो अब यहाँ पर तो जो ये प्लांट है, इसमें जो लीफ है, ये क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, है ना, इनको ऐड करेगी, दोनों जोड़ देगी, ठीक है ना, जोड़ेगी। लेकिन जोड़ेगी भी इस तरीके से, कंबाइन भी इस तरीके से करेगी कि इसका अमाउंट अलग करेगी। पहले तो इन सबको अलग अलग कर देगी, कार्बन को अलग करेगी, ऑक्सीजन को अलग करेगी और हाइड्रोजन को अलग कर देगी। अब सिंगल हो गए सब, कार्बन अलग एक सिंगल, ऑक्सीजन एक सिंगल, और ना, और ऐसे कार्बन उसके पास हज़ारों हैं, ऐसे ऑक्सीजन उसके पास हज़ारों हैं, और उसके पास हाइड्रोजन भी हज़ारों हैं। तो अब उसको कार्बोहाइड्रेट के तरीके अगर हम बोल दें, ग्लूकोज बोल दें, है ना। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी एक टाइप का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या लिखा हुआ है मैंने? ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है सेल्यूलोज, ठीक है। एक होता है स्टार्च, ठीक है। एक होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो अपन पीते कि नहीं पीते, ग्लूकोन डी वाला, वैसे, ठीक है ना। अब ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए इन सबको हम क्या बोल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना सा है, ग्लूकोज जो है वो एक सिंगल अकेला है, यही है जो हमें एनर्जी देता है। ग्लूकोज ही है जो हमारे सेल के पास जाता है। अब अगर सेल इतना छोटा होता है कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता, तो ये कितना छोटा होगा? ग्लूकोज तो बहुत छोटा होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि ये एक सिंगल यूनिट है जो हमें एनर्जी देती है, ठीक है ना। अब अगर हम ग्लूकोज को ऐड कर दें, बहुत सारे ग्लूकोज को ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा? स्टार्च बन जाएगा। ऐसे ही और ज़्यादा स्टार्चेस को अपने आप में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सेल्यूलोज। बात समझ में आ गई? अब आप मुझे बताइए कि बहुत सारे लोगों से लड़ना आसान है या एक इंसान से? एक इंसान से लड़ना आसान है। यानी कि कोई भी चीज़ देख लीजिए, आपके पास अगर बहुत सारी होगी तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, हमारे लिए उसको सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से एक सिंगल होगा तो उसको फटाफट सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हम स्टार्च खा सकते हैं, है ना। और स्टार्च हमारी बॉडी में जा करके टूट करके एकदम सिंपल फॉर्म में हो जाता है। सिंपल फॉर्म यानी कि ग्लूकोज में हो जाता है।
हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में से है ना, उसको हमारी बॉडी जो डाइजेशन सिस्टम है वो क्या करती है, ग्लूकोज में तोड़ देती है, स्टार्च को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है ना। और ग्लूकोज का मतलब क्या है, स्टार्च का मतलब क्या है, वो ग्लूकोज से बना हुआ है, बहुत सारे ग्लूकोज को मिला देंगे तो स्टार्च बन जाएगा। तो हमारा सिस्टम उनको तोड़ता है। क्यों तोड़ता, अभी ऐसा क्यों कहते हैं कि खाना चबा चबा के जितना ज़्यादा चबाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों कहते हैं, ना मशीन को प्रॉब्लम नहीं हो। वेरी गुड, है ना। अगर आप बड़ा सा निवाला लेकर के उसको सिर्फ स्वेलो कर दोगे, ओनली चबाना नहीं, आप च्यू नहीं करोगे इसको, ठीक है ना, तो हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने में। वहीं अगर हम उसे ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे टुकड़े देंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी को कम काम करना पड़े, ठीक है ना, ताकि वो हेल्दी रहे, अच्छी रहे, ठीक है। इसीलिए च्यूइंग करना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे से चबा चबा के खाना ज़रूरी होता है इसीलिए। और आपने देखा होगा मरीज़ क्या होते हैं, उनको बोला जाता है कि आपने कहीं बोला देखा होगा कि आप जूस पीजिए, बस आप खाना मत खाइए, ज़्यादा सॉलिड फूड मत लीजिए, हाँ, मशीनों को रेस्ट मिले। देखिए ऊपर वाले ने, देखो जानवर कभी डॉक्टर के पास जाता है क्या, या जब इंसान नहीं थे, जब डॉक्टर नहीं थे तब क्या होता था, बात समझ में आ गई। यानी कि ऊपर वाला इतना गजब का इंजीनियर भी है और गजब का डॉक्टर भी है, उन्होंने हमारी बॉडी बनाई ऐसी है कि वो अपने आप को ठीक कर सकती है, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है ना वो ऐसा सिस्टम है कि, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वो एट ए टाइम या तो खाने को डाइजेस्ट कर सकता है या फिर वो हमने अपनी बॉडी को ठीक कर सकता है, ये अपना सिस्टम है, दोनों में से कोई एक काम करेगा। अभी तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमारी आदतें ऐसी हो गई है कि हम 24 आवर खाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम हो गया है, बेचारे को टाइम ही नहीं मिलता है, अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, वो बस एक ही काम करता रहता है, डाइजेस्ट करने का, ठीक है ना। इसीलिए पुराने लोगों ने इंसान के मन में डर बिठाने के लिए या वो सही काम करे, इसीलिए इन सब चीज़ों को, इसलिए तो हम क्या रखते हैं, फास्ट रखते हैं, ठीक है, इसीलिए। और क्योंकि पुराने लोगों को पता था कि इंसान बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा गजब का इंसान मतलब ही है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही बेकार इंसान है कि अगर इसको ऊपर वाले का, या अगर हम इसको हेल्दी नहीं रहे, मतलब इन चीज़ों को फास्टिंग नहीं रखेंगे, जैसा चीज़ नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो ये अपने मन से तो कभी भूखा रहेगा ही नहीं। इसलिए फास्टिंग को जोड़ दिया किससे, ऊपर वाले से, हटाओ कि भाई अगर आप फास्ट नहीं रखोगे तो आपको पाप मिलेगा, ठीक है। तो इंसान डर के मारे फास्ट रखता है। तो इससे, तो यहाँ पर अब ऊपर वाला नहीं बोल रहा है कि आप फास्ट रखोगे तो मैं खुश होऊंगा, क्या इससे क्या मिलेगा उनको, हाँ। तो ये ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि हम अब हेल्दी रहें, ठीक है ना। इसीलिए हमारी किताबें, जो ग्रंथ की किताब, हमारे जो धार्मिक किताबें होती है ना, उसको अच्छा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें तरीके ऐसे लिखे हुए हैं और वो जो हमारे लिए फ़ायदे करते हैं। अब भूखे रहने से हमारी बॉडी अच्छी होती है, तो अब जब अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम कहते हैं हाँ यार ऊपर वाले ने हमें ठीक कर दिया, आइए बात समझो, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। अगर मैं फास्ट रखता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ, मेरी बॉडी हेल्दी रहती है। और जब आपने देखा होगा, कहते हैं ऐसा एक कहावत भी है, एक अच्छी बॉडी में या हेल्दी बॉडी में एक अच्छा दिमाग वास करता है ना। तो अगर बॉडी हेल्दी तो दिमाग हेल्दी तो हम ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे तो अच्छे काम ऑटोमेटिकली करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा, बात समझ आएगी। तो जब अच्छा होने लग जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली ये बात कहने लग जाते हैं कि ऊपर वाले ने मेरे लिए अच्छा किया जब मैंने क्या रखा, फास्ट रखा, बात समझ में आ गई। जबकि ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, वो तो ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है हमारी बॉडी को, तो इसलिए हम फास्ट रखते हैं। तो फास्ट रखने से अपनी बॉडी अपने आप को क्या करती है, ठीक करती है। लेकिन हम प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पर, हम खाते ही रहते हैं और वो सिर्फ डाइजेस्ट ही करती रहती है, इसलिए हम फिर बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्च जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फूड है, वो अंदर जाता है और टूट करके ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज फिर ब्लड में मिक्स हो जाता है। सेलुलोज खाओ तो वो स्टार्च बनाता है। वही रुको अभी आएंगे, इस पे आएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्च खाते हैं, स्टार्च खा के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज जाता है किसमें, ब्लड में, ब्लड से फिर खा जाता है सेल्स के पास जाता है, एक एक सेल के पास चला जाता है और वहाँ पर फिर वो एनर्जी बनाता है, ठीक है। चलिए, अब आती है बात किसकी, सेल्यूलोज की। अगर हम सेल्यूलोज की बात करते हैं तो सेल्यूलोज एक्चुअली में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है
कि हम उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। होता क्या मतलब किस में होता है? वेरी गुड, ये होता है किसमें? पत्तियों में। ठीक है ना, पत्तियों में होता है ना। और पेड़ पौधों की वो जो तना होता है, स्टेम होता है ना, स्टेम जो छाल होती है पेड़ की, उसमें सेल्यूलोज होता है। अब आप देखिए कितना हार्ड होता है वो। क्या हम खा सकते हैं छाल को? नहीं खा सकते। हम पत्तियां खा सकते हैं? नहीं खा सकते। ठीक है ना, तो हम इसीलिए नहीं खाते। और है ना, और हम अगर हम जानवर कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जानवर कैसे करते हैं? अब जानवरों का सिस्टम ऐसा बनाया गया है, हमारी जो इंटेस्टाइन है ना, हमारी जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये रही, ठीक है ना। तो जो हमारी इंटेस्टाइन है ना, ये छोटी हो गई है। जैसे जैसे हम जानवर से इंसान बनते गए, वैसे वैसे हमारी इंटेस्टाइन छोटी होती चली गई। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है? अपेंडिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है, ये मतलब ये पहले हमारे इंटेस्टाइन का ही पार्ट था। ठीक है, यानी कि ये हमारा ये सबूत है, इस सबूत से हमें ये पता चलता है कि ये पहले हमारी इंटेस्टाइन हुआ करती थी। इसका मतलब हमारी इंटेस्टाइन बड़ी हुआ करती थी। ठीक है ना, और ज़्यादा लंबी हुआ करती थी। लेकिन धीरे 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 ये क्या हो गई? छोटी हो गई एकदम। ठीक है ना। अब ये जो पार्ट है, ये किसी भी काम का नहीं आता हमारी बॉडी में, कोई काम नहीं आता। ठीक है ना। और जानवरों के जो है, यानी कि जो कैटल्स हैं, गाय है, भेड़ है, जितने भी हमारे हर्बीवोर्स हैं, है ना, जो पेड़ पौधे खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन क्या होती है? बहुत लंबी होती है, हमसे ज़्यादा लंबी होती है। अब लंबी होने से क्या हुआ? लंबी होने से उनको डाइजेस्ट करने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना भाई, धीरे 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 उसको, बस ये तो प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा बस। ठीक है ना। तो अगर हम सेल्यूलोज खाते, तो वो जो जानवर है वो सेल्यूलोज खाते हैं तो उनको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। तो टाइम ज़्यादा मिलने की वजह से उनका सेल्यूलोज स्टार्च में और फिर स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो उनकी इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी है और हमारी इंटेस्टाइन छोटी है, इसलिए हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हमको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। इसलिए जानवर क्या खा सकते हैं? सेल्यूलोज खा सकते हैं, बट हम सेल्यूलोज नहीं खा सकते हैं। ठीक है। और स्टार्च हम जो खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च से सेल्यूलोज बन जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिए कि ग्लूकोज को आप स्टोर नहीं कर सकते। अगर ग्लूकोज बना तो वो एब्जॉर्ब ही होगा हमारी बॉडी में। एब्जॉर्ब होने का मतलब ब्लड में जाएगा, ब्लड से सेल के पास जाएगा। बॉडी को अगर स्टोर करना है तो वो किसकी फॉर्म में करेगा? स्टार्च की फॉर्म में। बात समझ में आ गई? अगर वो स्टोर करेगा तो किसकी फॉर्म में? इवन हाँ, नॉट ओनली ह्यूमंस, एवरीबडी, यानी इवन प्लांट्स भी। ठीक है ना। प्लांट भी अगर फूड को स्टोर करेगा तो किसकी फॉर्म में करेगा? स्टार्च की फॉर्म में करेगा। ग्लूकोज की फॉर्म में जाते ही वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। ठीक है ना। तो प्लांट को भी अपना एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो किस फॉर्म में करेगा? ग्लूकोज की फॉर्म में यूज़ करेगा और एनर्जी ले लेगा। लेकिन अगर वो स्टोर करता है तो किसकी फॉर्म में करेगा? स्टार्च की फॉर्म में, है ना। तो जो वो स्टोर करता है उन चीज़ों को हम खा लेते हैं। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, या सीरियल्स हो गए, ये चिप्स, है ना, इन चीज़ों को हम खा लेते हैं तो हमें स्टार्च मिल जाता है और स्टार्च से हमें फिर ग्लूकोज मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? स्टोर करेंगे तो किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। एब्जॉर्ब करेंगे तो ग्लूकोज की फॉर्म में। सेल्यूलोज तो हम खा ही नहीं सकते। ठीक है। चलिए, तो हम कहाँ से कहाँ चले गए? तो देखिए, हाँ आप समझिए हम कहाँ थे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है ना। तो देखो, ग्लूकोज हमें चाहिए क्या? ग्लूकोज बनाना है। क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो क्या होता है? C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6, यानी कि हमें कार्बन कितने चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। हाइड्रोजन कितना चाहिए? 12। ऑक्सीजन कितने चाहिए? 6 चाहिए। अब प्लांट ने क्या किया? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है ना, और इन सबको तोड़ लिया। कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया और हाइड्रोजन आ गया। अब प्लांट क्या करेगा? 6 कार्बन लेगा। ऐसे कार्बन कितने ले लेगा? 6। हाइड्रोजन कितने ले लेगा? 12। और ऑक्सीजन कितने ले लेगा? 6। ले करके जोड़ लिया। जोड़ते क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा।
ठीक है ना। ग्लूकोज बनते ही ऐसे ग्लूकोज वो बहुत सारा ऐड करते क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा, और ज़्यादा स्टार्चेस को जोड़ लेगा तो सेलुलोज बन जाएगा। आगे बात समझ में, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो अब देखो, तो ये अपना खाना जो ग्लूकोज बना रहा है, स्टार्च बना रहा है, तो देखो बना रहा है कि नहीं बना रहा, ये पका रहा है क्या, नहीं, ये बना रहा है। देखो कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, इन सबको फिर ऐड कर रहा है, ऐड करके फिर ये अपना फूड बना रहा है, ठीक है। तो प्लांट जो है ये अपना फूड बनाता है, ना कि कुक करता है या पकाता है। बात समझ में आ गई। और कैसे पकाता है देख ही लिया। और इस तरीके से ग्लूकोज बनाने के लिए, और देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो चलता ही है, चाहता ही है, और सनलाइट भी चाहिए होती है इसको, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसमें खाना अपने आप यानी कि वो खुद बनाते हैं, और ऐसे, और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। तो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। समझ में आ गई। जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और जो मेथड है उसे ऑटोट्रॉफिक मेथड बोलते हैं। मेथड को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मेथड, ठीक है ना। खाना बनाने का जो मेथड है, अपने आप बनाने का जो खुद का खाना बनाने का मेथड है, वो ऑटोट्रॉफिक मेथड कहलाता है। और जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। सेकंड, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। जैसे प्लांट के अलावा सब, ठीक है ना। एनिमल्स हो गए, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, ये प्लांट हो गए, ठीक है ना। प्लांट्स, ट्रीज, सब ये एक ही बात है ना। एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गए, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है ना। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझते हो ना आप, चलिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं हम उनको, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स है। क्यों, क्योंकि एनिमल भी अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है ना। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, या खुद बनाने का मतलब ये है कि भाई एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, पानी ले लिया, ऐसे करके वो नहीं बना सकते। वो उनको उन लोगों को खाना पड़ेगा जिनके अंदर ये चीज़ है, या तो एनिमल जैसे दूसरे एनिमल्स को खाएंगे या फिर प्लांट्स को खाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्लांट में सब होता है, फूड है, ठीक है ना। ह्यूमंस भी दूसरों को खाता है, या तो वो एनिमल्स को खाएगा या फिर प्लांट को खाएगा, है ना। माइक्रोब्स भी सेम है ना, प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये खाने के लिए किस पर डिपेंड है, प्लांट पर और एनिमल्स पर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो जो लोग अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। और ये मेथड क्या कहलाता है, हेट्रोट्रॉफिक मेथड। पीछे आप IC लगा देंगे तो हेट्रोट्रॉफिक मेथड हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग अपना, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ऐसे मेथड को हम ऑटोट्रॉफिक मेथड कहते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन देखेंगे क्या, ऑटोट्रॉफिक मेथड, ठीक है। चलिए,